नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रुचि विहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 2026 को हम सभी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। मैं आप सभी को एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आपका सब्जेक्ट, प्यारे बच्चों यहां से आप सभी ध्यान से सुनिएगा, एक-एक बात मेरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो इस क्लास को, मेरा मतलब है, ठीक है, मेरा मतलब है आप सभी इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी से एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो समझ लीजिए 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा सीधे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि मैं आप सभी को आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस का ऐसा प्रश्न दिखाऊंगा जो आपको, मैं प्यारे बच्चों 99% गारंटी देता हूं 2026 में आप सभी को देखने के लिए 100% मिल जाएगा, ठीक है। 99% गारंटी लेता हूं, लेकिन 2026 के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आप सभी पहले क्वेश्चन को देखना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, जो मैं आप सभी को बताऊंगा आज, ठीक है। पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद ही आप सभी टिक मारना, ठीक है। हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। जितने भी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनका एग्जाम 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 2026 को सेकंड सिटिंग में होगा, ठीक है। सेकंड सिटिंग में आप सभी याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का नाम बचा लो, ठीक है। 2 महीना प्यारे बच्चों, ठीक है, 2 महीना तो दूर की बात है, 1 महीना, ठीक है, 1 डेढ़ महीना आप सभी प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आप सभी का मन में जो करे वो कीजिएगा, ठीक है। 1 डेढ़ महीना अच्छे से पढ़ लो, अपने माँ बाप का नाम बचा लो। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। मैं आप सभी को वीवीआई क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपको 2026 में मदद करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक-एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। अपने दोस्तों के साथ आप सभी शेयर कीजिएगा जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे। और आप सभी क्या बोलते हैं उनको, इंस्टाग्राम, उन पे आप सभी स्टोरी लगा लीजिएगा, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिएगा, ठीक है। हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, पूरा मैं आप सभी को समझा के बताऊंगा। जो क्वेश्चन समझाने का लायक होगा उनको समझाऊंगा, जो क्वेश्चन समझाने का लायक नहीं होगा उनको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। यानी कि ऐसा समझो आप सभी, अभी हम सभी के पास जो है प्यारे बच्चों 1 महीना का समय है, कुल मिला के मिला जुला के मानो हम सभी के पास 1 महीना का समय बचा हुआ है। इसमें हम सभी को समझने का समय नहीं है। क्वेश्चन को जो सोचेंगे हम सभी समझ लेते हैं, ठीक है। समझो मत अभी, ठीक है। अभी रटो क्वेश्चन को एक-एक क्वेश्चन को रटो, दिमाग में फिट कर लो कि ये क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ये बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम सभी प्यारे बच्चों। मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं बोलते-बोलते हिचकिचा जाता हूँ, ठीक है। इन पे आप सभी गौर मत कीजिएगा, आप सभी क्वेश्चन आंसर पे गौर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बोलना भूल गया था, सभी क्वेश्चन का आंसर मैं 100% राइट आंसर बताऊंगा। सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। बहुत टीचर गलती करते हैं क्वेश्चन के आंसर बताने में, लेकिन मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर 100% राइट बताऊंगा, ठीक है। भले आप सभी किसी से भी पूछ लेना, किसी भी टीचर से या फिर एआई से, चैट जीपीटी, किसी से भी पूछ लेना, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो मैं बताऊंगा वही वो बताएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम सभी। एनएटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं आप सभी को वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपको 2026 में पूछ सकता है, 99% पूछ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन है, एनएटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई? सबसे पहले आप सभी एनएटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आप सभी को ये बता देता हूं, ठीक है। देखो, एनएटीओ का फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। इसे हम सभी शॉर्ट में एनएटीओ बोलते हैं। समझ गए आप सभी? एक बार फिर से पढ़ लो, एनएटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन हम सभी से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा 1949 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अरे बच्चों, मैंने यहाँ पर ए क्यों बोला था? मैं आप सभी को ए इसलिए बोला था ताकि जब आप देखो, मेरा बात ध्यान से आप सभी सुनिएगा, मैं एक एक बात आप सभी का भलाई के लिए बोलूंगा, ठीक है। जब आप सभी एग्जाम दोगे, आपके अगल बगल में जो भी बच्चे बैठे रहेंगे, ठीक है, आपको वो भड़का सकता है कि अरे ये तो फटाफट लिख रहा है, इनको सभी क्वेश्चन का उत्तर मालूम है। ध्यान से सुनो, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अरे ये तो फटाफट लिख रहा है, यानी कि इनको सब कुछ मालूम है। तो आपको वो भड़का सकता है, अरे इनका राइट आंसर ए नहीं होगा, सी होगा, अरे बी नहीं होगा, डी होगा। तो आप सभी उनके बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन का जो आंसर सही है वही आप सभी टिक मारिएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, एनएटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी याद रखिएगा, 1948 नहीं होगा, ठीक है। मैं आप सभी को भड़काने के लिए बोला था। 1947 भी नहीं होगा, 1949 होगा, ठीक है। कब? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। एनएटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चों? एनएटीओ की स्थापना याद रखिएगा 4 अप्रैल, ठीक है। डेट भी याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और एनएटीओ की मतलब, मेरा मतलब है एनओटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, याद रखिएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अगर आप सभी चाहते हो सर पॉलिटिकल साइंस पे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो सब अब आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो तो बस कमेंट कर दीजिएगा प्यारे हाथों से, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, निम्न में भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बताइए? क्वेश्चन है 2 नंबर प्यारे बच्चों। एक सेकंड, कहाँ गया? निम्न में भारतीय अर्थव्यवस्था, तो सबको मालूम है निजी अर्थव्यवस्था को, नहीं,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, यह भी नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। निम्न में भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सबको मालूम है भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, तीन का सही आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीन का सही जवाब, जितने भी बच्चे के मन में सोच रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी होगा सर, तो सबका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोरारजी देसाई भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई, यानी कि तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं या फिर स्लो बोल रहा हूं, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे चल के ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 4 नंबर में, ध्यान से देखो, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखो, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखो बच्चों, कांग्रेस पार्टी दो अलग मौकों पर प्रमुख रूप से बांटी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम सभी को क्वेश्चन पूछा कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। देखो यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार, जैसे मान लो 1967 है, 1969 है, 1968 है, 1970 है, इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 1969, ठीक है। देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। अगर आप सभी को एग्जाम में कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था ये क्वेश्चन पूछे, अगर ऑप्शन में आप सभी को 1970 दिखाई दे, ठीक है, 1970 दिखाई दे, ठीक है, 1970 दिखाई दे, तो आप सभी 1970 में टिक मारिएगा, ठीक है। देखो वहां पर आप सभी को एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, 1970 रहेगा या फिर 1969 रहेगा, ठीक है। 1969, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को कोई एक ऑप्शन देगा, चाहे 1970 रहेगा या फिर आप सभी को 1969 देखने के लिए मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो आप सभी को दिखाई दे 1969 या फिर 1970 रहेगा, लेकिन कोनो एक ही, ठीक है, 1969 रहेगा या फिर 1970 रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, कांग्रेस पार्टी दो अलग मौकों पर प्रमुख रूप से बांटी गई थी। पहला और सबसे मशहूर विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? 1907 में, सबसे पहला, ठीक है। कब, कहां पर हुआ था? तो सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था, ठीक है। उस वक्त पार्टी गरम दल और नरम दल मत में बट गई थी, लेकिन आप क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपके सवाल में विकल्प है प्यारे बच्चों 1967, 1969, 1968, 1970। इनके हिसाब से 1969 का सही मतलब सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1969 में भी कांग्रेस में फूट पड़ी थी, जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली पार्टी अलग हुई थी, ठीक है। जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व का पार्टी अलग हुआ था तो उस समय भी 1969 में फूट डला था कांग्रेस में, ठीक है। देखो मैं आप सभी को समझा दिया इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप सभी को एग्जाम में दिखाई दे कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था ये क्वेश्चन, तो आप सभी को दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, 1969 या फिर 1970, ठीक है। दोनों में कोई सी एक में ही टिक मारना है आप सभी को, इन दोनों में कोई एक ही ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा, समझ गए, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1969, ठीक है। इस ऑप्शन के अनुसार, इन चारों ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइए, भारत में प्यारे बच्चों हरित क्रांति के जनक कौन है? 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। भारत विविधता में एकता का देश है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन है 6 नंबर में, भारत विविधता में एकता का देश है, यह बात किसने कहा था? गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल? 6 का सही जवाब, जितने भी बच्चे सोच रहे हो, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू सबका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत विविधता में एकता का देश है, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। समझने का समय नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ, याद करते जाओ, वीडियो को रोक लो लेकिन क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। चलिए देखो प्यारे बच्चों, भारत विविधता में एकता का देश है, यह वाक्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक बात यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, मैं आपसे को बोलना भूल गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और भारत विविधता में एकता का देश है, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण प्यारे बच्चों कब किया था? देखो, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान राज्य के पोखरण में किया था, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान राज्य के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। इस ऑपरेशन का मतलब कोड नेम क्या था? कोड नेम, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इस मतलब ये यहाँ जो ऑपरेशन हुआ था प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ था, इनका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। अगर किसी को एंट्री मिलना था, यानी कि कोई अंदर जाना चाहता तो उनको ये कोड नेम याद करना पड़ता था, जैसे कि स्माइलिंग योद्धा।
ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974। कब? 18 मई को। कहां पर? राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, चलिए। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को निम्न में कौन सी घटना हुई थी? 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई थी? तो याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को निम्नलिखित में कौन सी घटना हुई थी? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ठीक है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? क्वेश्चन है 9 नंबर में, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो 9 का सही जवाब कितने बच्चे बता सकते हो? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2005 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको डायरेक्ट 3 फरवरी 2026 को सेकंड सिटिंग में देखने के लिए सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 ईस्वी को। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा, जैसे ही सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आया तो याद रखेगा कहां से? चिपको आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और चिपको आंदोलन के बारे में कितने बच्चे को मालूम है? चिपको आंदोलन के बारे में कितने बच्चे को मालूम है? ठीक है, देखो, जो आंदोलन चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड, ठीक है, तत्काल, जो कि फिलहाल में अभी उत्तर प्रदेश में बस गया है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना था। इस आंदोलन में लोग पैरों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके, पैरों को। ठीक है, याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो एक सेकंड, कहाँ गया? चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिए कितना बात। लीटे, ठीक है, लीटे एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ का? श्रीलंका का, पाकिस्तान का, रूस का या फिर भारत का? बताइए। लीटे प्यारे बच्चों एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन कहाँ का है? तो याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, श्रीलंका का। ठीक है, लीटे जो एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का है। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है हिंट में। यह संगठन श्रीलंका में सक्रिय था और वहां रहने वाले तमिल लोगों के लिए एक अलग देश बनाया जाता था। अपने लक्ष्य को पाने के लिए यह संगठन अक्सर हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेता था। ठीक है, जिसके कारण कई देशों ने इसे एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया था। ठीक है, प्रतिबंधित का मतलब होता है आतंकवादी। ठीक है, लीटे एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन कहाँ का? तो श्रीलंका का। ठीक है, याद रखिएगा आपसे भी इतना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 12 नंबर में प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए आपसे, कहाँ गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। ठीक है, चलिए। संपूर्ण क्रांति देखो, संपूर्ण क्रांति ये तो हम सभी के 12th क्लास के हिंदी में भी है। अगर आप सभी आर्ट्स रखे हो फिर भी आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सभी साइंस रखे हो फिर भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स रखे हो फिर भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉमर्स से एक बात मेरे को याद आया, इनसे पिछले वाले क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स का एक लगभग लगभग कितना क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिखाया था इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो या फिर आर्ट्स के विद्यार्थी हो, ठीक है, दोनों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखना पड़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि रखना पड़ता है, अगर आपका मन है तो रख सकते हो। ठीक है, अगर आप सभी इकोनॉमिक्स का वीवीआई क्वेश्चन देखना चाहते हो, इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप सभी को 2 फरवरी को सेकंड सिटिंग में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कॉमर्स वालों का भी और एंड आर्ट्स वालों का भी। ठीक है, अगर आप सभी इकोनॉमिक्स का वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, प्लेलिस्ट का तो नहीं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, ये हम सभी 12th क्लास के हिंदी में भी है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, यह नारा उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक क्या लिखा हुआ है, विशाल जनसभा में दिया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, लेकिन कब दिया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा में दिया था। ठीक है, चलिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 14 का सही जवाब 1980। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, 1999 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार से जयप्रकाश नारायण ने स्टार्ट किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हिंट कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसे मुख्य रूप से 1974 के बिहार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इससे बाद में संपूर्ण क्रांति कहा गया। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य है? निम्नलिखित में प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ, बिहार राष्ट्रीय संघ या फिर नेपाल। ठीक है, देखो राष्ट्रीय संघ और बिहार राष्ट्रीय संघ और नेपाल। ठीक है, नेपाल तो एक आप सभी को मालूम है एक देश है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में कौन एक राज्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो ऑप्शन नंबर ए है, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और बिहार प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बिहार एक राज्य है। ठीक है, हम सभी बिहार राज्य के ही हैं। ठीक है, नेपाल एक स्वतंत्र देश है, आप सभी को मालूम है, जो अभी तक किसी का गुलाम भी नहीं बना है। ठीक है, और राष्ट्रीय संघ यह भी एक संगठन को संदर्भित करता है। ठीक है,
याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक राज्य है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के पूछा है, ठीक है। भारत का वायु प्रदूषित नगर है, ये नहीं पूछ रहा है कि भारत का सबसे प्रदूषित नगर कौन है। हम सभी को ये क्वेश्चन पूछ रहा है 17 नंबर में, भारत का वायु प्रदूषित नगर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, यानी कि मुंबई भी होगा, कोलकाता भी होगा, कानपुर भी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हिंट होगा कुछ, ये सभी शहर मुंबई, कोलकाता और कानपुर भारत के प्रमुख औद्योगिक और धनी आबादी वाले शहर हैं, जहां वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन कौन है? मुंबई है, कोलकाता है, कानपुर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा। दक्षेस, ठीक है, जिसे हम सभी सार्क बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा मेरे बच्चों। मैंने आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, अगर आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दक्षिस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिस की स्थापना प्यारे बच्चों 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? यानी कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सबको मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला था कि दूसरा याद नहीं है मेरे को, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, आप सभी कमेंट कर देना अगर आप सभी को अभी ख्याल है मन में कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। भारत यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हम सभी को 20 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर अलग पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है। चलिए, आप सभी को 20 नंबर तक का प्रश्न याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है। प्रश्न है 21 नंबर में, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 2026 के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो, ठीक है। 3 तारीख को आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। अगर आप सभी अच्छे अंक से पास होना चाहते हो, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग मतलब सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे नंबर लाना चाहते हो, तो आप सभी एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। मैं आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल प्यारे बच्चों 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को प्यारे बच्चों प्रत्येक साल विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिलहाल में ही 2-4 दिन पहले ही हम सभी मानवाधिकार दिवस मनाए थे, ठीक है, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर लगभग आज कितना तारीख है? आज 13 तारीख है, ठीक है। आज 13 तारीख है, मैं यह वीडियो 13 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग 3 दिन पहले ही विश्व मानवाधिकार दिवस हुआ था, शायद आप सभी को मालूम भी होगा, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्यारे बच्चों प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम सभी 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? प्रश्न है प्यारे बच्चों 22 नंबर में, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं आप सभी को याद करवा दूंगा, ठीक है। किस देश ने, ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया था और पंचशील का उल्लंघन भी किया था? तो आप सभी याद रखिएगा, चीन ने। और कब किया था मालूम है आप सभी को? देखो, चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण भी किया, ठीक है। चीन ने प्यारे बच्चों भारत पर 1962 में आक्रमण भी किया और पंचशील समझौते का उल्लंघन भी किया था। सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आप सभी को 99% चांस है, ठीक है, 99% चांस है 2026 में पूछ सकता है। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो चीन ने। कब किया था? 1962 में किया था, ठीक है। याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक सेकंड, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? यही सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और मॉडल पेपर में यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आप सभी को, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? कितने बच्चे को मालूम है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो बस, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो 23 का सही जवाब, जितने भी बच्चे के मन में डाउट है कि सर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी, तो आप सभी का सही आंसर है, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। 100% सही आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्च सरकार का नेतृत्व किया? 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्च सरकार का नेतृत्व किया? बताइए, 24 का सही जवाब क्या होगा? एक सेकंड, 24 का सही जवाब क्या होगा? राजीव गांधी, वीपी सिंह, जिसमें से भी इनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है।
आप सभी देखे होंगे कहीं पर वीपी सिंह लिखा हुआ है, बहुत बच्चे को इनका पूरा नाम मालूम नहीं है, ठीक है। वीपी सिंह का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया, ठीक है। देखो मैं किसी भी क्वेश्चन को 2-4 बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप सभी के दिमाग में फिट हो जाए, क्वेश्चन को याद रखोगे, ठीक है। देखो मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूं, अभी हम सभी के पास समझने का समय नहीं है, आप सभी क्वेश्चन को याद करते जाओ, ठीक है। लगभग 1-1.5 महीना समय बचा हुआ है, 1-1.5 महीना में आप सभी क्या समझोगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दिमाग में आप सभी नोट कर लो। 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया, तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वीपी सिंह, ठीक है, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को 100% राइट आंसर बताऊंगा। 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था, तो वीपी सिंह ने, ठीक है। चलिए 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखो 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह, जिसे मुख्य रूप से संपूर्ण क्रांति आंदोलन या जेपी आंदोलन के नाम से हम सभी जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह को प्यारे बच्चों हम सभी, राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह को हम सभी यहाँ देखो संपूर्ण क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति आंदोलन या फिर जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका नेतृत्व प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। हम सभी के हिंदी में भी है तीसरा चैप्टर में संपूर्ण क्रांति, जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। आप सभी ऐसे समझ सकते हो। 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप सभी को पता चल गया, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। वीडियो को लाइक आप सभी कर दीजिएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन है 26 नंबर में, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा विश्वास करो आप सभी, ठीक है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, ठीक है। जिसे हम सभी राष्ट्रीय पिता भी बोलते हैं। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था बताइए। 26 जनवरी 1966 को, या फिर 10 जनवरी 1966 को, या फिर 15 अगस्त 1965 को, या फिर 5 दिसंबर 1971 को, ठीक है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका पढ़ाई लगभग 80% ठीक ठाक है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब ईमानदारी पूर्वक कमेंट कर दिए तो, ठीक है। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 27 का जितने भी बच्चे सोच रहे हो ऑप्शन नंबर क्या, बी, ठीक है, सबका राइट आंसर है। 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था प्यारे बच्चों, साइन कब किया गया था, तो 10 जनवरी 1966 को किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी भूल के भी टिक मत मारिएगा, 10 जनवरी डेट भी आप सभी को याद रखना है, ऐसा नहीं कि 1966 बस याद रख लिए, हाँ हो गया, डेट भी आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए हुआ था, ठीक है। यह एक शांति समझौता था। ताशकंद समझौता प्यारे बच्चों यह एक शांति समझौता था, ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अपनाना चाहता था। याद रखिएगा ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो रही थी उस समय, उनको शांत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया, तो आप सभी को शायद मालूम भी होगा, जिनको मालूम नहीं है याद रखना, 73वां संविधान संशोधन में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया, 73वां संविधान संशोधन में, ठीक है। चलिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन है 29 नंबर में, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांसीराम, ठीक है, कांसीराम, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांसीराम, ऑप्शन नंबर सी 29 का, ठीक है। याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांसीराम। 28 नंबर में क्वेश्चन क्या था, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को प्यारे बच्चों आरक्षण प्रदान मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांसीराम, ठीक है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 30 नंबर में, 1955 में किस शहर में, ठीक है, 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, नई दिल्ली, टोक्यो, बांडुंग, ठीक है, बांडुंग होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ देखो 1955 का ऐतिहासिक एफ्रो एशियाई, ठीक है, 1955 का ऐतिहासिक एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, यह इंडोनेशिया के बांडुग शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये बांडुग कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में मिल जाएगा आप सभी को देखने के लिए, ठीक है। आप सभी सर्च कर लेना 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बांडुग हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जिनेवा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान यानी कि 2025 में अभी उनके वहां के राष्ट्रपति कौन है? कितने बच्चे को मालूम है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी फिलहाल में 2025 में कौन है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो। ठीक है, जिनको मालूम नहीं है मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के या फिर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी, विश्व महिला दिवस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्यारे बच्चों, ठीक है, मानव अधिकार दिवस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, अगर आप सभी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर कमेंट कर दिए तो आप सभी का पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन जो रेखा है प्यारे बच्चों आखिर क्या है? ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार मैकमोहन रेखा क्या है? बताइए आप सभी। मैकमोहन रेखा प्यारे बच्चों भारत और चीन के बीच की एक सीमा रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। मैकमोहन रेखा क्या है? तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच की एक सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए, कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 36 नंबर में प्रश्न है, कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक है, यार बच्चों मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा, आप सभी के पास 1 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम बचा लो, 1-1.5 महीना अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, 1-1.5 महीना के बाद आपके मन में जो ख्याल आए वो करना। ठीक है, उसके बाद किसी को आपसे परवाह नहीं होगा। आप सभी 1-1.5 महीना अच्छे से पढ़ लो, अपने माँ बाप का नाम ना कटने से बचा लो। ठीक है, चलिए, मैं अब मेरा काम है आप सभी को समझाना, आपका काम है समझना। ठीक है, एग्जाम में लिखना आपको पड़ेगा, मैं आप सभी को सिर्फ समझा सकता हूँ, कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकता है, एग्जाम में लिखना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, बांडुंग, बेलग्रेड या फिर काहिरा? बताइए 36 का सही आंसर क्या होगा? 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड होगा। ठीक है, कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम सभी शॉर्ट में यूएसए के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, याद हो गया। आप सभी को अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को आप सभी लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? प्रश्न 38 नंबर में, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1959 में, 1962 में, 1971 में या फिर 1980 में? बताइए कितने बच्चों को मालूम है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 38 का सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में। ठीक है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि 2025 में अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है, किनको मालूम है कमेंट कर देना। ठीक है, बच्चे बच्चे को मालूम है। ठीक है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कीर स्टामर। ठीक है, याद रखिएगा इंग्लैंड का है तो हम सभी को नाम पढ़ने में थोड़ा सा मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कीर स्टामर। आप सभी याद रखना। ठीक है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टामर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जिनेवा में टिक मारते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हेग, जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा हेग होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर का प्रश्न भी आप सभी को याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, व्यापार नियमन या फिर मानवाधिकार या फिर सैन्य गठबंधन? ठीक है, 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए
विश्व मानवाधिकार, देखो ये भी क्वेश्चन फिर से पूछ लिया मैंने, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। विश्व मानवाधिकार अधिकार दिवस प्यारे बच्चों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा आया, यानी कि चांस है 2024 में पूछ सकता है, ठीक है। 1974 ईस्वी के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 में जो रेल रेल का हड़ताल हुआ था प्यारे बच्चों, वहां उस समय के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, विनोबा भावे या फिर लाल बहादुर शास्त्री? बताइए। 43 नंबर में क्वेश्चन है, 1974 ईस्वी के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 100% राइट आंसर है, ठीक है। 1974 ईस्वी के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब जनता पार्टी का शासनकाल हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई, ठीक है। याद रखिएगा जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत बच्चे को मालूम नहीं था, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? 45 का सही जवाब क्या होगा? किस प्रधानमंत्री ने? क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। वीडियो को 5 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीपी सिंह। वीपी सिंह का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। आप सभी कमेंट में बताइएगा, मैं अभी आप सभी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? वीपी सिंह, ठीक है। चलिए, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, बताइए आप सभी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राबड़ी देवी, ठीक है। याद रखिएगा राबड़ी देवी, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1971 को, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971 को हुआ था। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने, ठीक है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? ऐसा कौन सा पाकिस्तानी राष्ट्रपति था जिन्होंने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? उनका क्या नाम है? अयूब खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों 49 का, अयूब खान, ठीक है। अयूब खान जो था प्यारे बच्चों, एक पाकिस्तान का राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिन्होंने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का मतलब साइन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, अयूबा खान, ठीक है, अयूब खान। 50 नंबर में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? देखो, भारत में पहला और एकमात्र राष्ट्रीय आपातकाल तत्कालीन, ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में लगाया गया था, ठीक है। भारत में मात्र एक ही बार आपातकाल लगाया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कि 1975 में किनके कहने पर? तो प्रधानमंत्री थे इस समय इंदिरा गांधी, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, जब आपातकाल प्रथम बार लगाया गया था, यानी कि पहली बार लगाया गया था 1975 में, ठीक है, जो कि 25 जून से 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक टिका था, बाद में हट गया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने भारत में पहला आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में, ठीक है, जो कि 1977 में खत्म हो गया था। 1975 में लगाया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 1977 में खत्म हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, खत्म हो गया प्यारे बच्चों, शायद प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर लगभग 50 क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, आज की क्लास में मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का 50 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया हूँ, जो कि आप सभी को 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा 3 फरवरी 2026 को सेकंड सीटिंग में, ठीक है। अगर आप सभी को एक बार में सभी प्रश्न उत्तर याद नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर लेना। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो या ना करो, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सभी क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। अगर आप सभी इस तरह का वीडियो रोजाना देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक जय हिंद जय भारत।